आने जाने वाली वृत्तियों को देखने की कोशिश कीजिए। हर आने जाने वाली वृत्ति में उस वृत्ति की चीरफाड़ कीजिए। वो थॉट आखिर है क्या? मैंने आपसे कहा उस थॉट में दो चीजें हैं। उस थॉट में कोई विषय है और उस थॉट में कॉन्शियसनेस है। और यही मत बौद्धों का भी था। इसलिए बौद्धों ने ध्यान पर बहुत जोर दिया। ध्यान से देखिए, बिना विषय के वृत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। हो सकता है तो करने की कोशिश कीजिए। ऐसा थॉट लाइए जिसमें कोई विषय ना हो। कोई विषय न होना अभाव भी एक प्रकार का भाव है। जैसा 4, 5, 9 एक भाव है, शून्य भी एक भाव है। और जैसे ही विषयों का अभाव होएगा आपको नींद आ जाएगी। हर आने जाने वाले थॉट में एक वृत्ति में एक विषय है और एक कॉन्शियसनेस है। उनकी संख्या अनगिनत है। ध्यान से देखिए। अब आपका ध्यान विषयों पर न जावे। उस वृत्ति के विषय पे से ध्यान हटाइए और उसका जो दूसरा हिस्सा है उस पर ध्यान फोकस कीजिए। उसमें रिफ्लेक्शन है कॉन्शियसनेस का, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर अंतःकरण में उठ रही है। आखिर इन थॉट्स को कौन जान रहा है? शरीर एक थॉट है, एक वृत्ति है। और यदि वो वृत्ति ना बने तो आपको शरीर का अनुभव नहीं हो सकता। मन एक प्रकार की कल्पना, एक प्रकार का थॉट है। बुद्धि भी एक प्रकार का विचार है। शरीर, मन और बुद्धि एक प्रकार की वृत्तियां हैं। आखिर इन वृत्तियों को जान कौन रहा है? स्वयं से स्वयं को जानने की कोशिश कीजिए। अपने पथ प्रदर्शक स्वयं बनिए और खोजिए। आपके ऋषियों ने ऐसे ही ध्यान के मार्ग पे स्वयं को खोजा है। प्रश्न ये है, इस वृत्तियों का ज्ञान किसको हो रहा है? शरीर को हो नहीं सकता क्योंकि वो जड़ है। मन को हो नहीं सकता क्योंकि वो जड़ है। बुद्धि को हो नहीं सकता, वो जड़ है। आपके पास जो तीनों करण हैं वो जड़ हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ज्ञान हो रहा है। किसको? खोजिए। खोजिए वो कौन है।
वो जो भी है वो एक है। अनुभूति में देखने की कोशिश कीजिए, वो दो नहीं है, वो एक है। वो जो भी है उसका कोई आकार नहीं है। देखने की कोशिश कीजिए, कोई आकार नहीं। जिसको भी आपकी स्मृतियों का ज्ञान हो रहा है वो एक है और उसका कोई आकार नहीं है। इसको अनुभूति करने की कोशिश कीजिए। जिसको हो रहा है वो पूरे शरीर में व्याप्त है। वो ऊर्जा नहीं, ऊर्जा से इतर एक चीज है। वो है, एग्जिस्ट करती है वो चीज। और एग्जिस्ट ही नहीं, वो सब चीजों का ज्ञान उसको हो रहा है जो हम कर रहे हैं। हर थॉट में वो गया हुआ है। वो एक है, वो निराकार है, उसका कोई शेप नहीं है। शास्त्र उसको साक्षी कहकर पुकारता है और उसका नाम भगवान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ देख रहा है और जान रहा है, इसलिए उसका नाम साक्षी है। 24 घंटा जगा हुआ है। कोई भी थॉट उसकी लाइट के बिना जा नहीं सकती और आ नहीं सकती। न जाने कितने सारे थॉट्स प्रातःकाल से आ चुके और मर चुके, लेकिन वो वहीं का वहीं कूटस्थ स्थित है। और जब से पैदा हुए तब से वो स्थित है, वो कूटस्थ है, वो साक्षी है। खोजने की कोशिश कीजिए। उसका नाम साक्षी है। उसको निहारते घंटों बीत सकते हैं। क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, उसको जानने में आनंद है। पूरा ध्यान अपना साक्षी पर लगाइए। वही अज है, वही आत्मा है, वही चैतन्य है, वही निर्विकल्प है। पूरी निगाह
उस साक्षी तत्व पर होवे जिसको कि शास्त्र ब्रह्म की संज्ञा देता है। शांत होकर अपने आप को वॉच करने की कोशिश कीजिए। इन शब्दों से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए। यह आपके लिए है।
शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हथेलियों को रगड़कर चेहरे पे लगाएं। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोधो विधीयते। (53) का लास्ट पैरा। संचितं कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मकज्ञानेन नश्यति आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति। किंच आगामी कर्मणा नलनी दलगत जलवत ज्ञानिनां संबंधो नास्ति। किंच ये ज्ञानिनां स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतम् आगामी पुण्यं गच्छति। ये ज्ञानिनां निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतं सर्व आगामी क्रियमाणां यद्वाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति। तथा चात्मवित् संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दम् इहैव प्राप्नोति। तरति शोकम् आत्मवित् इति श्रुतेः। तनुं त्यजतु वा काश्याम् स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तासो विगताशयः। तनुं त्यजतु वा काश्याम् स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तासो विगताशयः। इति तत्त्वबोध प्रकरणं
समाप्तम। वेद में दो हिस्से मिलते हैं। एक हिस्से को बोलते हैं पूर्व मीमांसा और एक हिस्से को बोलते हैं उत्तर मीमांसा। जैसे रामचरितमानस में मिलता है उत्तरकांड, तो ऐसे ही वेद में जो हिस्सा मिलता है वह है उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। जो वेदांत आता है वो किस में आता है? उत्तर मीमांसा। इसके पहले का जो क्षेत्र है वह है पूर्व मीमांसा, कर्म और कर्मकांड की चीज़ें और उपासना। ये किस में आ गया? पूर्व मीमांसा में। उसमें मैंने आपके सामने दो नियम प्रकट किए थे कल। पहला, किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म का अनुष्ठान किया, चाहे वो सत्कर्म होवे चाहे वो दुष्कर्म होवे, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको उसका फल न मिले। इम्पॉसिबल। भगवान भी यदि नर रूप होकर धारण करते हैं तो वो चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वो अवॉइड नहीं करते हैं। वो भी उस कर्म के नियम को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, एक राक्षस हुआ, उसका नाम था जालंधर, और उसी से नाम पड़ा है आपका ये जालंधर। उसके पास इतनी अलौकिक शक्तियां थी कि उसको कोई हरा नहीं सकता था। और जब शक्ति ज़्यादा आ गई तो उसने तहलका मचा दिया पूरे विश्व में। सभी देवता उससे डरते थे। और अच्छी बात यह है कि वो भगवान शिव का भगत था। विष्णु से बहुत द्वेष करता था। अब ये हुआ कि इसको मारा कैसे जाए। जब तक इसको मारेंगे नहीं तब तक पृथ्वी पे शांति नहीं आएगी। मर सकता नहीं है ये शिव जी का वरदान है। तो क्या करें? पता लगा कि इसको ये जो शक्ति मिल रही है ये इसकी पत्नी से मिल रही है। उसकी पत्नी सिर्फ अपने पति से ही संबंध रखती थी, पति निष्ठ थी। तो वो जो एक शक्ति प्राप्त होती थी वो सब शक्ति किसको दे देती थी? अपने पति को। इसको बोलते हैं पतिव्रता। इसके कारण उसमें कूट की शक्ति भरी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा सब शक्ति वो अपने पति को दे देती थी। अब सृष्टि में जब कैबिनेट की मीटिंग हुई कि क्या किया जाए, यदि जालंधर को मारना है तो इसको जो शक्ति मिल रही है इसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए इसकी पतिव्रता की व्रत को तोड़ना पड़ेगा। ये काम कौन कर सकता है? शिव जी तो कभी नहीं करेंगे। इंद्र को तो पकड़ के मारता था वो। इंद्र उसके सामने नहीं आता था कभी। आप पढ़ना, हिम्मत नहीं होती थी इंद्र की उसके सामने आने की। एक दो बार इंद्र आया, अपना रथ हो सब छोड़ के भाग गया वहां पे। फिर उसने भेजवाया कि ले जाओ अपना ये सब। भगवान विष्णु ने बोला कि मैं इसका पतिव्रता व्रत भंग। और अच्छी बात यह है, वृंदा के जो इष्ट थे वो भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण ने एक चालाकी की, पति का वेश बनाकर, पति कौन था? जालंधर। जालंधर का रूप बनाकर उसके साथ रहे। किसके साथ? वृंदा के साथ में। वृंदा को एहसास हुआ ये मेरा पति नहीं है। और वृंदा ने अपनी साधना की शक्ति से देखा, ओहो ये तो मेरा पति नहीं है। इसका मतलब मेरा पति व्रत भंग कर दिया।
और उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। बोले ये बात सही है, लेकिन सृष्टि के इस कार्य को करने के लिए मुझे ये कार्य करना जरूरी था। इतनी आतंक मचा रखा है तुम्हारे पति ने। उसने बोला वो मैं नहीं जानती, और उठाया उसने जल उठा के श्राप दे दिया, तुम्हारा दिल पत्थर दिल आदमी हो तुम, आज से मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बन जाओ। ओहो, भगवान ने उसको स्वीकार किया, मैं पत्थर बन जाऊंगा, लेकिन मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगले जन्म में मैं पत्थर बनूंगा, तुम तुलसी बनोगी, और जब भी मेरी पूजा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब तुम मेरे पास रहोगी। रात्रि शयन करते समय भी शालिग्राम के नीचे तुलसी रखते हैं। तुलसी दल और शालिग्राम का वियोग नहीं हो सकता। और अगले जन्म में भगवान भी क्या बन गए? वो शालिग्राम, जो गंडकी नदी में मिलते हैं, है ना, उसमें अंदर चक्र रहता है। मेरे पास में भी ऐसा है, लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर सकते। फीमेल्स तो उसको टच नहीं, फीमेल्स उसकी पूजा भी नहीं कर सकती, उसको टच नहीं कर सकते। आप भी नहा धो के ही पवित्र अवस्था में उसको स्पर्श कर सकते हैं। उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या कीड़ा ने, ऐसा कीड़े ने बना देता, चक्र बना देता है, नेचुरल चक्र होता है वो। कलयुग में उसकी बहुत शक्ति मानी गई है शालिग्राम भगवान की। लेकिन भगवान ने उस श्राप को क्या किया? स्वीकार किया। क्यों? कर्म का नियम है। भगवान ने नारद जी को बना दिया बंदर, और नारद जी को पता लगा कि आपने मुझे बंदर बना दिया, मैं विवाह करने चला था, रूप अच्छा मांगा था और बंदर बना। आज से मैं आपको श्राप देता हूं, जैसे मैं वियोग में मर रहा हूं ऐसे आपकी भी पत्नी का वियोग होएगा। सी श्राप। दूसरा, जो मुझे बंदर बनाया है वही बंदर ही आपकी मदद करेगा। सी, ये श्राप किसने दिया था? भगवान का सीता जी का संयोग हुआ, और हनुमान जी ने आंखें क्या की? ऐसे सब चीजों के पीछे है। दशरथ जी ने किसके पुत्र को मारा? किसको मारा? याद है आपको? श्रवण कुमार के माँ बाप को। तो क्या श्राप दिया था उन्होंने? जैसे मैं मर रहा हूं पुत्र के वियोग में, ऐसे ही तुम्हारा भी पुत्र होएगा और उसके वियोग में तुम भी मरोगे। सी, दशरथ जी की जान कैसे गई? ऐसे न जाने कितनी चीजें हैं, आपको सुनाई जाए। मैंने पहला कर्म सिद्धांत का नियम, यदि इस पृथ्वी पे कोई आया है, उसने यदि सत्कर्म किया या दुष्कर्म, इट इज इन योर हैंड, कर लो आप। लेकिन एक बात है, कर्मण्य वाधिकार अस्ति, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। वॉट एवर वी लाइक यू कैन डू इट, बट उसके बाद यू हैव टू फेस इट। फिर भाग नहीं सकते। यदि कर्म किया तो फल भुगतने के लिए तैयार रहो। दिस इज द फर्स्ट लॉ। नाउ सेकेंड लॉ, यदि फल मिल रहा है इस जीवन में और आपको लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो इतने भोले आप हैं नहीं। उसके पीछे कभी ना कभी कुछ ना कुछ किया जरूर है, और वो आज आपको क्या दे रहा है? फल दे रहा है। कब देगा इसका निर्णय वही करता है। बन गया? ये कौन से नियम हो गए? कर्म सिद्धांत के। कितने प्रकार के कर्म हैं? संचित, आगामी और प्रारब्ध। अब जो आप आज करोगे वो कैसे कर्म कहलाएंगे? आगामी। और आगामी कर्म जो करेंगे ये सेव कहां हो जाएंगे? जाके संचित में। सब कुछ चीजें सेव कहां हो रही जाके? तो दैट मेन हार्ड डिस्क इज एक्चुअली संचित। सब कुछ वहीं सेव हो रहा है। तो एक तो आगामी, दूसरा संचित,
और तीसरा है उस हार्ड डिस्क से जो निकल गए, क्योंकि कितने जन्मों, कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों के कर्म सेव हैं आपके पास में, जो निकल गए उनको क्या बोलते हैं? प्रारब्ध। स्पष्ट हो गया? संचित, आगामी और प्रारब्ध। अगर मुझे ज्ञान हो जावे, क्या ज्ञान हो जावे? अहम सच्चिदानंद, अहम साक्षी। और कैसा ज्ञान हो जाए? निश्चयात्मक ज्ञान। निश्चयात्मक ज्ञान मतलब अपरोक्ष ज्ञान। जिस दिन आत्मज्ञान हो गया, वेद कहता है, ऋषियों का अनुभव है, उसके संचित की झोली में आग लग गई, बन गया। जब संचित की झोली में लग गई तो कर्म तो सबके सब क्या हो गए? खत्म। अब आगामी कर्म कर नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर अज्ञान नाम की चीज रह नहीं गई। तब वो कर्म नहीं करता है, तब वो क्या करता है? क्रिया। ध्यान रखना, कर्म तो तब करता है जब अज्ञान में रहता है। विदाउट ईगो इफ यू आर परफॉर्मिंग दैट एक्शन इज कॉल्ड क्रिया। एग्जाम्पल, किसी बच्चा है, छोटा बच्चा, वो रो रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए आप भी रोने लगते हो, धीरे से नाटक करते हैं। तो वो आप जो रो रहे हो वो कर्म सच में कर्म कर रहे हो क्या? ऊपर से कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ये तो रो रही है। बट अंदर से क्या कर रहे हो आप? कुछ भी नहीं रो रहे हैं, रोने का ड्रामा कर रहे हैं। कोई ईगो नहीं है। जब आपके माता पिता और गुरु आपके लिए कुछ करते हैं तो अंदर से उनके अंदर कोई ईगो नहीं है। ऊपर से क्या दिखता है? ईगो। दैट एक्शन इज कॉल्ड क्रिया। तो उस जीवन मुक्त पुरुष के आगामी कर्म हो नहीं सकते, संचित कर्म में लग गई आग। मिल गया? अब बचा क्या उसके पास में? बोले प्रारब्ध। प्रारब्ध को एक ही चीज है, इसलिए मैंने इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, याद रखिएगा। जितना भी सुख दुख शरीर प्राप्त हो रहा है, ये स्टैंजा देखिए 53, इदम शरीरम, ये जो शरीर आपको मिला है ना, स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हीनांग विकलांग बलिष्ठ, स्फूर्ति ताजगी तेजस्विता मंदता अंधता, ये जितनी भी चीजें आपको प्राप्त हुई हैं, इसका कारण कौन है? प्रारब्ध। जो भी सुख दुख आदि जितने भी सुख और दुख प्राप्त हो रहे हैं, उसका कारण कौन है? बोले प्रारब्ध। अब क्या करें? तत्प्रारब्धम भोगेन नष्टः भवति। प्रारब्ध को आपको भोगना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, भगवान को भी भोगना पड़ता है। प्रारब्ध कर्मणाम भोगाद एव क्षय भवति। प्रारब्ध कर्म का क्षय भोग से ही होता है। स्पष्ट हो गया? ये प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म ब्रह्म एव अहम इति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। और ये जो संचित कर्म है उसका तो नाश हो गया। किससे नाश हो गया? बोले मैं ब्रह्म हूं। तो मैं वेदांत की जिस दिन ये प्रमा अंतःकरण में जागृत हो जाए कि मैं वह सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसके जीवन के सभी संचित कर्म क्या हो गए? नष्ट हो गए। आगामी कर्म जब वो करता भी है सो कॉल्ड, तो वो कैसा करता है? नलनी दलगत।
उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोगों को तो जरा सा अगर कुछ हो जाए तो उससे कितना इफेक्ट पड़ता है। एक स्टेटमेंट दे रहा हूं क्योंकि अभी आपने कम जाना होगा। दैट स्वामी चिन्मयानंद, जिनके नाम पर फाउंड ये मिशन और इतने सारे आश्रम हैं, तो हमारा एक आश्रम जहाँ मैं भी पढ़ा, दैट गुरुकुल नेम इज द इन हिमाचल इज कॉल्ड सिद्धबाड़ी, और वो उनको बहुत पसंद था। पहाड़ों के बीच में है चारों ओर, और जब सर्दी होती है पूरा पहाड़ बर्फ से आच्छादित, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, बहुत ही सुंदर नजारा है। वो आश्रम उनको थोड़ा सा लगाव था उस आश्रम में। जब वो रेस्ट पीरियड में होते थे वो वहीं होते थे। उनसे किसी भगत ने एक दिन पूछा, आपको इस आश्रम से बहुत अटैचमेंट है? तो उन्होंने एक उत्तर दिया था, अभी इसी क्षण इस आश्रम को ब्लास्ट कर दो तो भी मेरे अंदर एक रेखा भी नहीं आएगी, एक रेखा भी नहीं आएगी। सी, मैं तो कहता हूं ये बात हम लोग कह सकते हैं क्या कि मेरा घर ब्लास्ट हो जाए और मेरे को कोई असर नहीं होगा? ये कहते ही व्यक्ति का दिल कांप जाता है। नलनी दलगत जलवत, जैसे जल में कमल निकलता है ऐसे ही वो असंग रहता है, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ज्ञानिनो संबंधो नास्ति, ज्ञानी का उससे कोई संबंध नहीं रहता, करता सब कुछ है। मैंने कहा जैसे ये आश्रम स्वामी तेजोमय जी ने बनाया, ये उनकी ही कृति है पूरा। वो खुद नहीं रह रहे हैं, वो रह कहीं और रहे हैं, लेकिन ये किसके लिए समर्पित हो गया? जगत के लिए। अब कुछ भी हो जाए वो कोई मतलब नहीं है। यही ज्ञानी का लक्षण है। करने के बाद वहां क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करना, वहां से दूर भागो। जैसे आपको क्रेडिट मिलने लगे वहां से भाग जाओ, तब समझना कि आपके अंदर ज्ञान की वृत्ति आ गई। अच्छा, अब वो जब करता है तो कुछ पुण्य कर्म भी करता है, नेचुरली कुछ पाप भी दिखते होंगे। तो देखो अब ये जरा पैरा देखिए, किंच, ये पैरा रह गया था, इसको पूरा कर रहा हूं। किंच ये ज्ञानिनाम स्तुवंती भजंती अर्चयंती, जो लोग ज्ञानी की स्तुति करते हैं, ज्ञानी की भजन करते हैं, ज्ञानी की अर्चना करते हैं, जैसे आज हम लोग करेंगे गुरुदेव की पादुका की अर्चना। जो लोग अर्चना करते हैं अपने गुरु की, उस ज्ञानी की स्तुति करते हैं, तान प्रति, सिर्फ उनके लिए ही ज्ञानिनाम आगामी पुण्यम गच्छति। जो ज्ञानी के आगामी कर्म, सो कॉल्ड क्रिया या कर्म जो कह लें, वो सब किसको लग जाते हैं? किसको लग गए? जो लोग उसकी स्तुति भजन या उसका आदर करते हैं। यही शिष्य को अपलिफ्ट कर देता है। किया उसने, और उस ज्ञानी ने किसको दे दिया? इसको, क्योंकि उसको कोई आवश्यकता ही नहीं अब। तो किसको मिल गए? शिष्य को मिल गए, भक्त को मिल गए। अच्छा, उल्टा भी है, उल्टा भी है। ये ज्ञानिनाम निंदन्ति, इसलिए हम लोगों को बुजुर्ग कहते थे, कभी किसी की निंदा भूल से, भले ही वो वैसा होवे, लेकिन हमको निंदा करने का अधिकार नहीं है। जैसे ही आपने निंदा की, और कॉस्मिक तो सब दूर है, ये मिला है तीसरी पंक्ति, ये ज्ञानिनाम निंदन्ति द्विषन्ति दुख प्रदानम कुर्वन्ति। तीन चीजें, निंदा करते हैं या उससे द्वेष करते हैं या उसको दुख देते हैं। किसको? उस गुरु को, उस ज्ञानी को। ज्ञानी को
तान प्रति ज्ञानी कृतं सर्व आगामी क्रियमाणाम यदवाच्यम कर्म पापात्मकम तदगच्छति। उसके जो पाप हैं वो किसको लग गए? उसको। किसको? तो बैठे बैठाए आपने पंगे मोल ले लिए। क्यों? निंदा कर दी, द्वेष कर दिया, दुख प्रदान किया। इसलिए कभी किसी संत को ना तो उससे द्वेष के, इसको गांठ बांध लेना आप, ना तो किसी संत को आते जा आपको नहीं पसंद आ रहा है, जाने दो, द्वेष नहीं करना है, निंदा कतई नहीं करनी है। पता नहीं क्या होगा और वो आपको लग जाएगा तो आप फिर भागते भागते फिरोगे। या तो निंदा नहीं करनी है, उससे द्वेष नहीं करना है, और उसको दुख नहीं प्रदान करना है। दुख प्रदानम कुर्वन्ति, उसके लिए उसके पाप कर्म उसके पास चले जाते हैं। तथा इस प्रकार आत्मवित, तत्ववित, ब्रह्मवित, जिसने उस ब्रह्म को जान लिया, जिसने उस आत्मा को जान लिया, जिसने उस चैतन्य को जान लिया, वो संसारम तीर्त्वा, वही संसार को क्या कर जाता है? पार कर जाता है। और पार करके ब्रह्मानंदम, उस ब्रह्मानंद को, उस कॉन्शियसनेस के आनंद को यहीं मरने के बाद नहीं, यहीं पर जीते जी प्राप्त होती। उस ब्रह्मानंद में वो निमग्न हो जाता है। क्यों निमग्न हो गया? क्योंकि उसने स्वयं को जान लिया, किसी और को नहीं। स्वयं को जानने का परिणाम है ब्रह्मानंद। तरति शोकम आत्मवित, ऐसा ज्ञानी कि जीवन में शोक नहीं आता, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध होगा तो शोक तो आएगा, लेकिन उस शोक को वो क्या कर जाता है? तरती, क्या कर जाता है? पार कर जाता है, तैर जाता है। ये कौन कहता है? इति श्रुते है। ऐसा कौन कहती है? ऐसा श्रुति कहती है, ऐसा वेद कहता है। तरति शोकम आत्मविद। अब वो मर गया। कौन? वो गुरु, वो ज्ञानी जिसने आपको ज्ञान दिया। तनुम त्यजतु, क्योंकि अब उसके जीवन का कुछ उद्देश्य रहता नहीं है, तो भगवान से बोलता है कि आपको लगता है तो इस शरीर को उठा लो, क्योंकि अब मुझे कोई काम करना नहीं है। तनुम त्यजतु, वो शरीर छोड़ता है। अब सी, चाहे तो काशी में छोड़े, काशी मतलब वाराणसी। लोग बोलते हैं ना वहां मरने से मुक्ति होती है, तो देखो क्या बोलते हैं, ना मरे काशी में, कोई जरूरत ही नहीं है। चांडाल के घर में मरे, आहा, दुष्ट के घर में भी, कहीं भी मरे, मतलब ये उसके लिए ये नियम नहीं है कि वो काशी जाए। वो आश्रम में मरे, वो गृहस्थ के घर मरे, वो चांडाल के घर में मर जाए, कहीं मर जाए, ज्ञान संप्राप्ति समये, क्योंकि उसके सब कर्म नष्ट हो गए हैं, इसलिए वो तुरंत आत्मलोक, भगवान को क्या हो गया? वो प्राप्त हो गया। और उसकी तुरंत क्या हो जाती है? मुक्ति। ये मायने नहीं रखता कि वो कहाँ मरता है, बन गया, वो कहाँ मरता है ये मायने नहीं रखता। ज्ञान संप्राप्ति समय मुक्त असौ विगताशय, वो व्यक्ति कहीं भी मर जाए, क्योंकि वो ज्ञान है, उसके सभी कर्म नष्ट हो चुके हैं, इसलिए कहीं पे भी मरे उसको क्या प्राप्त हो गई? मुक्ति। इति तत्वबोध प्रकरणम समाप्तम। और यहाँ पे ये तत्वबोध का प्रकरण भगवान शंकराचार्य जी का, तो ये ग्रंथ भी हम लोग भगवान शंकराचार्य जी की कृपा से ही, हमारे स्वामी जी, हमारे गुरु जी, जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया, जिन संतों की मेरे ऊपर कृपा रही, उनके ज्ञान से, आपके धैर्य से, शांति से, सद्भाव से, ये हम लोग तो बोलते हैं निर्विघ्न। इसके देवता कौन है? गणेश जी हैं।
निर्विघ्न हम लोग इसको क्या कर सके, क्योंकि ऐसा सृष्टि का नियम है, अच्छे काम में बाधाएं तो आती हैं, क्योंकि वो परीक्षा लेती है। कोई मरेगा, कोई गिरेगा, कोई टूटेगा, कोई उधर जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन वो काम पूर्ण हो जाए तो किसका आशीर्वाद है, भगवान। तो हम लोगों ने प्रारंभ से लेकर अंतिम तक इसको निर्विघ्न पढ़ने की कोशिश की, और भगवान से मांगना चाहिए कि जो ये ज्ञान है इसको मैं दिन प्रतिदिन अपने जीवन में क्या कर सकूं, ला सकूं। इसलिए मैंने टेक्स्ट बोली थी, तत्वबोध के बाद आपको जो पढ़ना चाहिए दूसरी बुक, दैट इज द उपदेश सार। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, उपदेश सार के बाद पढ़नी चाहिए दीर्घदृश्य विवेक। जिनको आगे बढ़ना हो उनके लिए कह रहा हूं, तत्वबोध, उपदेश सार, फिर दीर्घदृश्य विवेक। पतली पतली बुक हैं सब, शंकराचार्य जी की। उपदेश सार रमण महर्षि, आत्मबोध शंकराचार्य जी की, और साधना पंचकम ये भी शंकराचार्य जी की। आपको ये सब स्टॉल पर मिल जाएगी, बहुत छोटी छोटी किताबें हैं। नाउ जो यूथ के लिए मैं स्पेशल कह रहा हूँ, एक किताब है गीता, जो आप आचार्य प्रशांत और ये सब की बातें करते हैं। एक किताब गुरुदेव की सबसे ज़्यादा फेमस यंगस्टर्स के बीच हुई थी, वो 2 किताबें हैं, 2 क्या 3 हैं, आप उसमें देखिए। एक तो गीता पे बहुत अच्छी किताब है, आर्ट ऑफ मैन मेकिंग। उसको जाके देखिए तो कम से कम कंटेंट क्या है। आर्ट ऑफ मैन मेकिंग, हिंदी में उसका नाम है मानव निर्माण कला। मानव निर्माण कला। उससे भी छोटी चाहिए, मतलब उससे छोटा अगर आपका दिमाग है तो 2 और किताबें हैं। एक का नाम है किंडल लाइफ, किंडल लाइफ, और दूसरी किताब का नाम है सेल्फ अनफोल्डमेंट। सेल्फ अनफोल्ड, आत्म विकास की निर्देशिका, ऐसा करके किताब है। सेल्फ अनफोल्डमेंट, किंडल लाइफ, या सबसे अच्छी किताब 2 भागों में है, आर्ट ऑफ मैन मेकिंग। इसके पढ़ने से पूरी गीता आपको समझ में आ जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ, व्हाट? आर्ट ऑफ मैन मेकिंग इज रिटन बाय गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंदा, और जो उपदेश सार रमण महर्षि, आत्मबोध शंकराचार्य, भज गोविंदम शंकराचार्य जी, साधना पंचकम शंकराचार्य जी। बट ये जो मैंने बताई आर्ट ऑफ मैन मेकिंग रिटन बाय स्वामी चिन्मयानंदा, किंडल लाइफ दैट गुरुदेव, सेल्फ अनफोल्डमेंट रिटन बाय गुरुदेव। सेल्फ अनफोल्डमेंट एक आपने जो पढ़ा, शरीर, अन्नमय कोश, साक्षी, ये सब उसमें बहुत अच्छे से डिटेल बताया गया है। क्लियर हो गया? इनमें से कुछ आप जो उस दिन पूछ रहे थे, मैं बुक स्टॉल पे गया, जो दर्शन के जो शौकीन थे उनके लिए मैंने बोला था 2 किताबें हैं। एक किताब का नाम है भारतीय दर्शन एक समीक्षा। इसमें आप जो यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ रहे हैं वो भूल जाओगे आप पढ़ना, यदि आपने इसको पढ़ लिया। इट इज़ माई चैलेंज, ये मेरा पढ़ा हुआ है इसलिए कह रहा हूँ। और ये स्वामी सुबोधानंद जी की लिखी हुई है, और बहुत ही सिस्टमैटिक, जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं उसको बहुत संक्षेप में लिख के किया गया है। भारतीय दर्शन एक समीक्षा भाग 1। लेकिन दुर्भाग्य है हम उस चीज़ में फेल हो गए। जब वो थे तभी मैं कह रहा था कि भाग 2 भी गुरुजी होनी चाहिए, तो उस समय उन्होंने ऐसे ही उन्होंने मजाक से निकल गया कि भाग 2 तुम करो। भाग 2 में वेदांत रह गया है, अन्य दर्शन सब आ गए। जितने द्वैत के दर्शन हैं वो सभी आए, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, चारवाक, जैनिज्म, बौद्धिज्म, सभी के बारे में आया है। दैट इज़ द भारतीय दर्शन पार्ट 1। और एक किताब थी प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रमाण मतलब एविडेंस नहीं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इस तत्वबोध को देखने का प्रमाण कौन है? नेत्र। सुनने का प्रमाण कौन है? कान। तो मीन्स ऑफ नॉलेज जो होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए।
उसको बोलते हैं प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, फिर प्रमाणों के कई भेद हैं एक्चुअली में, है ना, सब उसमें बताए गए हैं। किसमें? नाम क्या बताया मैंने? प्रमाण विचार, किताब का नाम है प्रमाण विचार। ये यूनिवर्सिटी या जो उसके पढ़ने के शौकीन उनके लिए, इज नॉट फॉर ऑल एक्चुअली, राइट। आई थिंक सो। आपके कोई भी प्रश्न हो इसके बाद में भी स्वागत है, आप पूछिए और जुड़िए। जो इंदौर के लोग हों, जो दीपेश कह रहा था, उस क्लास को ज्वाइन करें जो शंकर दूत की, और जो भजगोविंदम की क्लास हो रही है। भोपाल में जो लोग रहते हैं वो ज़रूर नाम लिखवाएं। अभी 2 महीने बाद में भोपाल ही आ रहा हूँ 7-9 दिन के लिए, तो आप भोपाल में भी ज्वाइन, लेकिन आपका नंबर होगा तो वो आपको मैसेज भेज सकते हैं, तो आप दीपेश को अपना नंबर दे दीजिएगा। आई थिंक सो। क्वेश्चन यहाँ पुरुषार्थ को पुरुषार्थ, ये प्रश्न मैंने पहले बताया था कि ऋषि के मन में स्त्री और पुरुष नाम का कोई भेद, फिर से ये प्रश्न आए, स्त्रियार्थ क्यों नहीं कहा, पुरुषार्थ क्यों? यहां पुरुष मतलब मेल नहीं कहा जा रहा है, यहां पुरुष का मतलब है जीव। पुरुष का अर्थ क्या है? जीव। जीव की जो इच्छा है उसको क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ। तो यहां स्त्री और पुरुष का विभाग मत कीजिए। नित्य और अनित्य सही और गलत से कैसे है या समान है? We will discuss. हाँ, आज तक किसी ये तो हो तो चुका। यस, नित्य और अनित्य सही है और गलत कैसे है समान, ये हो चुका है ना ये सब। और गृहस्थ को ज्ञान हुआ, ये भी, ये तो कल का है मेरा ख्याल है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। 10:30 गणपति अथर्वशीष एंड लास्ट क्लास।